ठीक है। तो देखो, इसमें इवेंट क्यू कैसे काम करता है एक तरीके से, थोड़ा सा बताऊंगा इसका अभी, क्योंकि इसको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो उस हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसको नीचे रख देता हूँ। ठीक है। तो जैसे एक ये बाल्टी है, तो 5 लोग हैं, तो यहाँ पर 5 वर्कर हैं, कोई भी 5 वर्कर समझ लो हमारे। ठीक है। तो वो एक काम करते हैं। तो कैसे करेंगे काम, तो सबसे पहले कोई काम है, इसके लिए कोई काम आता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, एक काम आया, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, एक ऐसे आपके डेटा आता रहेगा। ठीक है। ये डेटा आया, ये डेटा। ठीक है। तो इसमें काम कैसे होता है, यहाँ से हमारे पास कोई डेटा आएगा, सबसे पहले ये डेटा आएगा। ठीक है। और जैसे लेट सपोज ये 1 था। ठीक है। और ये 2 है, और ये 3 है। इसको ध्यान से समझना। ठीक है। तो मेरे पास कोई डेटा आया वर्कर्स का, तो पहला वर्कर काम करा, मतलब मैं अब सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट मतलब जैसे हम एपीआई कॉल नहीं करते, लॉगिंग की एपीआई, रजिस्ट्रेशन की एपीआई। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की एपीआई आई। तो अगर उस एपीआई में टाइम लग रहा है तो वो यहाँ पर जाएगा इस वर्कर में, तो बकेट में यहाँ पर गया डेटा। अब ये डेटा यहाँ से आया। ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, किस तरीके से, मतलब ये समझ लो, पहले डेटा आया था ये, तो नीचे से डेटा आता रहेगा और आपका यहाँ से भेजते रहेंगे हम डेटा। ठीक है। थ्रेड पुल को, थ्रेड पुल बताऊंगा क्या होता है वो आगे चल के, बट अभी डेटा आपका जैसे पहला डेटा आया तो पहला डेटा यहाँ आया, फिर पहला ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो ऐसे हमारा डेटा जाता रहेगा। फिर जब 3 डेटा आएगा तो इस तरीके से हमारा काम बनता रहेगा, इस तरीके से मतलब होता है ना, जैसे आपका वाटर पंप नीचे से पानी खींचता रहता है और ऊपर भेजता रहता है ऐसे। तो इस तरीके से आपका इवेंट लूप काम करेगा। आधा आपको ये भी बोलते हैं कि यहाँ से कोई डेटा आया। ठीक है। तो जैसे ये डेटा आया तो फिर यहाँ से डेटा निकालना पड़ता है इस तरीके से। तो वो एक प्रोसेस है थ्रेडफुल की, वो बताएंगे अभी। फिलहाल मैं सिर्फ इसका ये बता रहा हूँ कि क्या काम करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इवेंट क्यू। यहाँ पर हमारा इवेंट क्यू होगा, उसको थोड़ा सा और बड़ा करो, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं एक, और यहाँ पर हमारे वर्कर काम करेंगे, तो इसको ना इस तरीके से बनाओ, थोड़ा डायग्राम बेस्ड। ठीक है। इवेंट का बन के तैयार, इवेंट क्यू, यहाँ से डेटा आएगा ऊपर के लिए चलता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका थ्रेड पुल। ठीक है। अब थ्रेड पुल में ही आपकी क्या होती है, सारी प्रोसेस होती है, ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग प्रोसेस इसी के अंदर कराएंगे हम। ब्लॉकिंग ऑपरेशन जाएगा थ्रेड पुल के अंदर, वहां पर जाकर वर्कर काम करते हैं। तो देखो कैसे काम करेगा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं थ्रेड पुल। थ्रेड पुल, तो ये सब टॉपिक सीखने पड़ेंगे इसमें। तो कितने टॉपिक हो गए आपके यहाँ पर, लिब व्यू, असिंक्रोनस, इनपुट आउटपुट। ठीक है। इवेंट क्यू, थ्रेड पुल, नोड जेएस बाइंडिंग हो गया आपका, ओएस ऑपरेशन हो गया आपका, वी8 इंजन हो गया, एप्लीकेशन क्या है। तो देखो कितने टॉपिक बन रहे हैं इसके अंदर, तो वो चीज हमें टॉपिक एक एक करके सीखने होंगे इसमें।
अच्छा, भाग रहा है यार। ठीक है, ऐसे ही आप और भी बॉक्स बना सकते हो ऐसे। तो जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ मैं फाइल सिस्टम। ठीक है, एक बॉक्स बनेगा आपका फाइल सिस्टम का। दूसरा बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पर नेटवर्क का। नेटवर्क, अब ये भी सीखना होगा नेटवर्क कैसे काम करता है इसमें। और तीसरा बनाना हमने यहाँ पर प्रोसेस। ठीक है, पहले तो इनको रखो, ये बनने आपके एक, दो, तीन। ठीक है, अरे यार, थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर लो। ठीक है, ताकि एक दो और आ जाए इसमें से। तो इसको एम्प्टी कर देंगे। चलो, हो गया। अब ये हमारा थ्रेड पुल बन के रेडी हो गया। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा डेटा होगा, देखो यहाँ पर होता है इवेंट ड्राइव, इनके बीच में क्या होता है हमारा ये पूरा हुआ पूरा इवेंट ड्राइव। कैसे काम करेगा कि यहाँ पर हम एक, कुछ, हाँ नहीं, ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, खुद से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट ड्राइव का कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम यहाँ पर इवेंट लूप, जो हमारा टॉपिक होने वाला। ठीक है, इस इवेंट लूप से ही हमारा सब कुछ होता हुआ जाएगा, मतलब जो भी काम होगा वो इवेंट लूप के होते हुए जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ से कोई प्रोसेस जाएगी, ठीक है, तो इवेंट लूप से होती हुई जाएगी और यहाँ पर आपके थ्रेड पुल में जाएगी। फिर उसके बाद थ्रेड पुल में जो भी काम हुआ, काम होने के बाद वापस से वो यहाँ पर आएगी इवेंट लूप में। फिर इवेंट लूप से वो यहाँ पर आपके प्रोसेस रिटर्न करेगा इस तरीके। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस जाती है थ्रेड पुल में, तो याद रखना जब भी थ्रेड पुल में कोई भी कोड जाएगा, कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा, वो ब्लॉकिंग कोड ही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो भी चलता है ना, वो ब्लॉकिंग ही चलता है आपका। मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी आपका ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑपरेशन चलता है। थ्रेड पुल के अंदर ब्लॉकिंग ऑपरेशन ही जाएगा। उसके बाद आपका एग्जीक्यूट होगा कॉल बैक। ठीक है, आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा इसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा कॉल बैक। इस तरीके से आपका ये काम करने वाला भी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको थ्रेड पुल भी बोलते हैं हम लोग, या इसको बोल देते हैं वर्कर। किस चीज के लिए, पिछली बार ली थी क्या क्लास? आ जाओ। थ्रेड, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्कर थ्रेड। तो ये होता है हमारा पूरा नोड जेएस का आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट।
तो ये सारा का सब कुछ होता है। यहाँ पर जो भी आपकी नोड जेएस की बनती है वो हम लोग बात करते हैं इसमें एपीआई के, एपीआई से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर बनती है वो एपीआई। बना लिया ये स्ट्रक्चर पूरा। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? ठीक है, बाकी ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज। वैसे भी आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो इनके फोटो ले लो आप जल्दी। उसके बाद इनके टॉपिक्स वाइज करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, सेम टाइम ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट वीक, सैटरडे संडे। ठीक है। हेलो। एक कहाँ गए, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो। यस सर। तो ओके, ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया करो। सर नेक्स्ट तो इसका सैटरडे होगी कल ना क्लास? एग्जाम। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे होगी। और ध्यान से, जो भी मैंने चीज यहाँ पे लिखाई है ना, ये मुझे अपनी कॉपी में नोटबुक में बना के भेजोगे। ये वाला प्रोसेस तो है आपका जो भी है। एक तो ये फीचर्स की फोटो बना के भेजो मुझे, जो जो तुम्हें पढ़ना है, ये चीज पढ़ाना है मुझे, तो इनकी फोटो खींच के मुझे भेजो। और यहाँ से भी ये भी खींच के भेजो, डिजाइन बना के भेजना कॉपी से। ठीक है, पहले पूरा थ्योरेटिकल चलेगा, फिर बाद में आप लोगों का होगा।